बात होगी। तो मेरा कहना है कि एक तरफ पूरा विपक्ष को एक माला में पिरो के नीतीश कुमार जी पिरो रहे हैं। कभी वो राजस्थान जाते हैं, कभी वो महाराष्ट्र जाते हैं, कभी वो केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, दिल्ली माला में पिरो रहे हैं। पूरे विपक्ष को एक माला में पिरो दिया उन्होंने। और एक तरफ से उनका माला जो अपना माला था खुद का, वो माला टूट गया और माले में से सारे माला में से मोती जो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तो जब मीडिया पूछती है तो कहते हैं कि कहाँ, कब, कहाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है। अच्छा, हम दिखवाते हैं। श्याम रजक जी गए थे किसान सलाहकार के वहाँ हड़ताल चल रहा, उसमें गए थे। तो सबसे बड़ा बात है कहा था कि पहला कलम से 10 लाख नौकरी मिला। कहाँ चला गया नौकरी? बिल्कुल, आपका नौकरी कहाँ चला गया सर? उस जगह पे प्राइवेट लड़का लोग को भरा जा रहा है आपके द्वारा, जो 40,000 45,000 इनको पेमेंट मिलना चाहिए था, आज 10,000 पे काम कर रहे हैं, 15,000 रुपया उनके ठेकेदार उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज और मैं हूं आलोक कुमार। और आज मैं औरंगाबाद में हूं पूर्व नगर पार्षद राजीव रंजन कुमार जी के साथ। और अभी जो बिहार में एक बड़ा मुद्दा आ गया है, कल से ये मुद्दा आया हुआ है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन मांझी ने कैबिनेट से, बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये महागठबंधन के द्वारा प्रेशर बनाया गया है कि आप इस्तीफा दीजिए, जबकि उनका कहना है कि संतोष सुमन मांझी ने खुद निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। तो आइए इस पे हम राय लेंगे यहाँ के जो पूर्व नगर पार्षद हैं औरंगाबाद के राजीव रंजन जी से, क्या कहना है उनका और वो राजनीतिक के तरीके से क्या देखते हैं इसमें। तो नमस्कार राजीव रंजन जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके न्यूज के सभी दर्शकों को जी धन्यवाद जी। तो राजीव जी, अभी जो मुद्दा आया हुआ है और जो मुद्दा अभी चल रहा है, बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। संतोष सुमन मांझी ने रिजाइन कर दिया है कैबिनेट से, बिहार कैबिनेट से। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एकदम सीधा और साफ है सर, लगभग लोग जान रहे हैं। आज जो बिहार में ये इनको लगता है कि जो अभी स्थानीय जो सरकार है, ये बहुत मजबूत सरकार है हमारी, और ये चाहते हैं कि बिहार में छोटी छोटी पार्टियां नहीं रहे। ये चाहते हैं कि सारे लोग हमने समाहित हो जाएं। बिल्कुल यही मुद्दा था, यही संतोष सुमन जी का कहना था कि ये इनका कहना था कि हमें आप विलय हो जाइए। बिल्कुल, बड़ी पार्टी है हमारी, महागठबंधन पार्टी है, आप जो विलय हो जाइए। और विलय पे वो तैयार नहीं हुए तो उनका कहना था कि उन्होंने बोला कि भाई जब आप हमको लेके नहीं चल सकते हैं तो आप छोड़ना ही, आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है। सर बिल्कुल सही किया संतोष सुमन मांझी जी ने, बहुत अच्छा किया। और सबसे बड़ा बात है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर नहीं रहेगी तो आम जनों का रहना मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जब लोग बड़े हो जाते हैं, पार्टी बड़ी हो जाती है, तो समस्या कहीं ना कहीं छूटने लगता है, वो फिर रसूख में उड़े जाते हैं और आम जन का काम सही से नहीं हो पाता है। और शायद इनके साथ भी वही हुआ होगा। और इनको ऐसा लगता होगा कि संतोष सुमन मांझी, क्योंकि इनको हम पद दे दिए हैं, तो पद के लोभ में ये हमारे गठबंधन को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने हकीकत में दिखाया कि आम पब्लिक के लिए हैं और उनके बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आपके हिसाब से ये उनका बहुत सराहनीय कदम है। बिल्कुल, 100%। अच्छा, नेता का मतलब सर पद पे रहना बहुत बड़ा बात नहीं है। नेता लोगों को समस्या सुने, लोगों के बीच में रहे, तो वाकई में नेता है। बिल्कुल, पद पे हो जाने पे सर कहीं ना कहीं वो समर्थित हो जाते हैं। और समर्थित अगर कोई पार्टी का अगर कोई आदमी हो जाए तो पब्लिक का काम कम और पार्टी का काम ज्यादा करने लगता है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया, ये डिसीजन उनका बहुत अच्छा है। चलिए, तो ये आपके हिसाब से ये डिसीजन बढ़िया, उनका सराहनीय कदम रहा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी कहे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, खैर ये तो वक्त की बात होगी। तो मेरा कहना है कि एक तरफ पूरा विपक्ष को एक माला में पिरो के नीतीश कुमार जी पिरो रहे हैं। कभी वो राजस्थान जाते हैं, कभी वो महाराष्ट्र जाते हैं, कभी वो केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, दिल्ली, सभी को एक माला में पिरो रहे हैं। पूरे विपक्ष को एक माला में पिरो दिया उन्होंने। और एक तरफ से उनका माला जो अपना माला था खुद का, वो माला टूट गया और माले में से सारे माला में से मोती जो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तो दूसरे घर बनाने के चक्कर में उनका अपना घर जो टूट के धीरे धीरे बिखर रहा है।
आप समझ रहे हैं मैं बात किसकी कर रहा हूँ? जी बिल्कुल सर। मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, आरसीपी सिंह की बात कर रहा हूँ, और अब मांझी जी की बात कर रहा हूँ। तो उनका घर का जो परिवार है, वो अपना जो फैमिली है महागठबंधन का, वो टूट रहा है, जिसके विधायक पे आप बने हुए थे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, सबसे बड़ा बात है कि आज अगर आप घर से मजबूत हैं तभी आपको बाहर में इज्जत होगा। हाँ। अगर घर से आप मजबूत नहीं है तो बाहर में कोई इज्जत देने वाला नहीं है। आज अगर आपने महागठबंधन के साथ मिलकर काम करने के लिए सोचा, तब आपका कद बढ़ा है, क्योंकि आपका कद बहुत घटते जा रहा था, सारे लोग जान रहे थे। और आप अगर इस जगह पे आए हैं, और आपका, हमें तो ऐसा लगता है कि लास्ट में पार्टी ही केवल आप लोग का बचेगा, पब्लिक आप लोग से छूट जाएगी, क्योंकि आप लोग पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज आपके यहाँ हड़ताल चल रहा है 2-3 विभाग का लगातार, क्यों चल रहा है? उनका काम आप सही से नहीं कर रहे हैं, तभी तो हड़ताल चल रहा है। नीतीश जी से तो जब मीडिया पूछती है तो वो कहते हैं कि कहाँ, कब, कहाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, हम दिखवाते हैं। अभी श्याम रजक जी गए थे किसान सलाहकार के वहाँ हड़ताल चल रहा, उसमें गए थे। तो सबसे बड़ा बात है कि वहाँ नजर कहाँ आएगा? गरीब गुरबा जनता है, उनके लोग हैं, एक आदमी जो सर कमाता है, जिसको 10,000 12,000 पेमेंट पर रखे हैं, 5-5 परिवार को चलाता है, वो भी समय पे आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कैसे कर रहा है तो वही लोग जानता होगा। तो वही मेरा कहना है कि कल के डेट में आपके लोग आपसे छूट जाएंगे। आपने 10 कहा था कि पहला कलम से 10 लाख नौकरी मिला, कहाँ चला गया नौकरी? बिल्कुल, आपका नौकरी कहाँ चला गया सर? और आप जो बच्चे पढ़ के तैयारी करके टेट पास करके बैठे थे इंतजार में कि अब हम शिक्षक बनेंगे, उनके घर में एक आस जगी थी कि हमारा बेटा टीचर बनेगा। अब आपने बीपीएससी से कहा बीपीएससी एग्जाम, तो आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में बहाली हो, आप बदहाली चाहते हैं बिहार में, और चाहते हैं कि 10,000 और 15,000 का नौकरी प्राइवेट, जैसे आप ठेकेदारों को दे रहे हैं, आपके हर एक विभाग में ठेकेदारी हो रही है, वहाँ लड़के भरे जा रहे हैं, प्राइवेट लड़के भरे जाते हैं। क्यों भरे जा रहे हैं? जबकि रिक्तियाँ खाली है। बिल्कुल, रिक्तियाँ खाली है, उस जगह पे प्राइवेट लड़का लोग भरा जा रहा है आपके द्वारा। जो 40,000 45,000 जिनको पेमेंट मिलना चाहिए था, आज 10,000 पे काम कर रहे हैं, 15,000 रुपया उनके ठेकेदार उठाते हैं, 10,000 पे वो काम करते हैं, 5-5 हजार रुपया के कमीशन पे। तो समझ, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग का कमीशन बंधा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट आपको बहाली लेना चाहिए था। पहले आपने टेट का एग्जाम ले लिया, टेट पास करके, तो अब आप करेंगे बीपीएससी से एग्जाम देना होगा। तो आप नहीं चाहते हैं कि जब तक आपकी सरकार है तब तक कोई काम हो, लोगों को उलझाए रखे, और आप कह दीजिएगा लास्ट में कि आप इस लायक नहीं थे इसलिए ज्वाइनिंग नहीं कराए। हाँ बिल्कुल ऐसा। और ये बचा के 10 लाख अगला बार कहिएगा कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, क्योंकि 10 लाख तो बचा हुआ, 10 लाख बचा हुआ है पहले से। तो जो देखिए, जो नीति संगत काम होगा उसका मैं समर्थन करता हूँ, जो नीति का विरोध काम होगा मैं उसका विरोध करता हूँ। यानी कहीं ना कहीं राजीव रंजन जी, आपका ये कहना है कि सरकार की नीतियाँ या जो सरकार करना चाहती है वो कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता नहीं, बिल्कुल नहीं है। राजीव जी, इसका असर आगामी चुनाव पर कैसे देख रहे हैं, आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव? एकदम 100% सर, अब कोई जात पात वाला मामला नहीं है। अब हर आदमी बेरोजगारी बेकारी से लड़ रहा है। पर ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि बिहार में राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित है। देखिए, जाति आधारित, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब वो बात नहीं है, और लोगों को भी ये बात समझना चाहिए। अगर जात के राजनीति करने से अगर सारा कुछ होता तो कम से कम जिस जात के लोग हैं, बड़े बड़े दल में हैं, उनके जात के लोगों को जॉब हो जाना चाहिए था। आखिर उनका क्यों नहीं हो रहा है? ये एक देखिए छलावा है, सीधा सा बात है कि आपको काम करने वाला व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। हवाई फायरिंग करने वाले से काम नहीं चलेगा। और ये जो भी कर रहे हैं कि मैं चुनाव का जब नजदीक आएगा तो हम ये देंगे वो देंगे, अब धीरे धीरे सारे लोग समझ लें। हाँ, वो तो आप धीरे धीरे हमने सब देखा जी। मांझी जी वाले मुद्दे पे आ जाते हैं कि, तो आपके हिसाब से संतोष सुमन मांझी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, जो हम तो पहले भी कहा, कहीं ना कहीं उनको प्रेशर किया गया होगा कि आप हमारी पार्टी में विलय कर जाइए। अरे भैया, मेरा छोटा दुकान है तो हम अपना दुकान बंद कर दे क्या? आज बड़े बड़े जो मॉल खोल रहे हैं, आपने देखा कि छोटे छोटे दुकानदारों का क्या हालत कर दिया।